शिव जी कहते हैं, यहाँ मृत लोग भी जिंदा हो जाते हैं। सत्ययुग का वह काल था जब देवताओं की उपस्थिति केवल आकाशीय नहीं थी, वे धरती पर विचरण करते थे, साधु संतों के साथ बैठकर गूढ़ तत्वों की चर्चा करते थे। हिमालय की चोटियों से निकलने वाली गंगा तब भी इतनी पवित्र थी कि उसमें स्नान मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते थे। वहीं कैलाश पर्वत पर हिम के बीच समाधिस्थ थे महादेव शिव, शांत अचल कालातीत। उनके त्रिनेत्र में भूत, भविष्य और वर्तमान समाहित था। वे वही थे जिनकी मुस्कान से जीवन और जटाओं से मृत्यु निकलती थी, वही जो सहार में भी सृजन देख लेते थे। उन्हीं दिनों धरती पर एक आश्चर्यजनक घटना घटने वाली थी, जो समय के प्रवाह को क्षण भर के लिए रोक देती है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था, शांडिल्य। वह वेदों का ज्ञाता था, पर जीवन में एक ही दुख था, उसका एकमात्र पुत्र राघव किशोरावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था। जिस दिन राघव की देह शमशान ले जाई गई, उस दिन उसके पिता के हृदय की शांति भी जलकर राख हो गई। उस दिन शांडिल्य ने सूर्य को प्रणाम करना छोड़ दिया। उस दिन से उसके जपमालाएं मौन हो गईं। वह केवल एक बात कहता, हे महादेव, क्या यह भी न्याय है? मेरा पुत्र जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, उसे मृत्यु क्यों मिली? गांव के लोग उसे समझाते, पर वह केवल एक ही दिशा में बैठा रहता, उत्तर की ओर, जहां कैलाश पर्वत स्थित था। वह कहता, शिव से उत्तर चाहिए। जब तक वह नहीं मिलेंगे, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती गईं, पर शांडिल्य की तपस्या स्थिर रही। एक दिन हिमालय से होकर आ रहे नारद मुनि ने उस ब्राह्मण को देखा। उन्होंने उसकी आंखों में जल नहीं, अग्नि देखी, उस पिता की जो पुत्र के लिए देवताओं से लड़ने को तैयार है। नारद ने शिव से कहा, प्रभु, उस ब्राह्मण की पीड़ा संपूर्ण मानवता के हृदय की पीड़ा है। क्या आप नहीं कहेंगे कि मृत्यु के पार भी जीवन होता है? क्या आप नहीं बतलाएंगे कि आत्मा जब प्रेम से पुकारती है तो मृत भी लौट आते हैं? शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपनी त्रिनेत्री दृष्टि से शांडिल्य की तपस्या को देखा और बोले, आज नहीं, लेकिन समय आने पर मैं स्वयं जाऊंगा और उस पिता को उत्तर दूंगा जो मृत्यु से भी नहीं डरा। शांडिल्य की तपस्या के वर्षों बाद एक विशेष रात्रि आई, महाशिवरात्रि। उस रात वह शिवलिंग के समक्ष बैठा था, आंखें मूंदे, केवल एक ही मंत्र जपते हुए, नमः शिवाय। मेरे राघव को लौटा दो। नमः शिवाय। उस रात्रि शांडिल्य को एक स्वप्न आया, एक विशाल श्मशान, चारों ओर राख और अग्नि की लपटें। उसके मध्य में शिव विराजमान थे, भस्म लिप्त शरीर, गले में नाग, मस्तक पर चंद्र। उनके सामने एक दीप जल रहा था और उसके ठीक पीछे खड़ा था राघव, शांत, उज्ज्वल और मुक्त। शिव ने कहा, तुम्हारा पुत्र मरा नहीं है, वह केवल देह से मुक्त हुआ है। उसकी आत्मा मेरे पास है। परंतु तुम्हारी भक्ति में एक विशेष शक्ति है, जिसने स्वर्ग और मृत्यु के द्वार को हिला दिया है। यदि तुम उसका पुनर्जन्म नहीं चाहते, बल्कि वही राघव, वही शरीर, वही आत्मा वापस चाहते हो, तो तुम्हें स्वयं मृत्यु को टालना होगा। शांडिल्य ने कांपती आवाज में कहा, कहो प्रभु, क्या करना होगा? शिव बोले, मृत्यु को केवल प्रेम से रोका जा सकता है, केवल त्याग से हराया जा सकता है, केवल भक्ति से झुकाया जा सकता है। तुम उस स्थान पर जाओ जहां मेरी साक्षात उपस्थिति होती है, काशी। वहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। वहां जाकर मेरे महामंत्र का जाप करो और अपने पुत्र के नाम पर त्र्यंबक यज्ञ करो। अगले दिन शांडिल्य अपनी कमर में राख और आंखों में आंसुओं का सागर लेकर काशी की ओर चल पड़ा। मार्ग कठिन था, परंतु उसका उद्देश्य मृत्यु से भी अधिक कठिन था, अपने मृत पुत्र को जीवित देखना।
काशी पहुंचकर उसने मणिकर्णिका घाट पर 7 दिन तक केवल एक ही कार्य किया, महामृत्युंजय मंत्र का जाप। प्रत्येक जप में वह अपने पुत्र का नाम लेता। त्र्यंबकम यजामहे। राघव। घाट पर बैठे साधु, तीर्थयात्री, यहाँ तक कि मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे वृद्ध भी उसकी आंखों में विश्वास की आग देखते थे। 7वें दिन रात के अंतिम पहर में जब ब्रह्म मुहूर्त शुरू हुआ तो एक चमत्कार हुआ। मणिकर्णिका घाट की चिता में एक अग्नि अचानक तेज हो उठी और उसी अग्नि से एक बालक निकला, पूर्णतः स्वस्थ, वैसा ही जैसा राघव था। लोग चौंके। कुछ ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिए, पर शांडिल्य दौड़ पड़ा। वह बालक भी दौड़ा। पिता, यह आवाज स्वर्ग से नहीं, भूमि से आई थी। शिव ने आकाश में प्रकट होकर कहा, यह मेरे वचन का प्रमाण है। जहां भक्ति होती है वहां मृत्यु रुक जाती है। जहां प्रेम होता है वहां मृत लोग भी जिंदा हो जाते हैं। मैं शिव हूं, संहारक भी, जीवनदाता भी। जिसने मृत्यु को हराया है वह केवल वीर नहीं, भक्त है। और तुम्हारी भक्ति ने आज वेदों की वाणी को सत्य किया है। उस दिन मणिकर्णिका घाट पर केवल राघव ही नहीं, कई वृद्धों के मुख पर मुस्कान लौट आई। उस दिन मृत्यु पहली बार हार गई थी, क्योंकि कोई था जो उससे डरकर नहीं, प्रेम से लड़ गया था। वेदों में जो कहा गया वह साक्षात हुआ, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न हन्यते हन्यमाने शरीरे, आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, परंतु जो आत्मा प्रेम में बंध जाती है वह समय की सीमा को भी पार कर सकती है। आज भी काशी के घाटों पर मृत्यु से पहले लोग शिव का नाम लेते हैं। आज भी कोई अपने मृत को याद करके शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। और कहा जाता है, कभी कभी किसी चिता की अग्नि से एक बालक उठ खड़ा होता है, बिल्कुल वैसा जैसे राघव। यह केवल कथा नहीं, यह वेदों की आत्मा है। यह केवल विश्वास नहीं, यह शिव का वचन है। मृत्यु अंत नहीं, केवल एक मार्ग है। उस द्वार का जहां शिव स्वयं कहते हैं, यहां मृत लोग भी जिंदा हो जाते हैं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।